विश्व शांति की कामना करने वाली सादाको। मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता, यानी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में चिंता करना, दूसरों के विषय में सोचना और उनके हित के लिए प्रयास करना। सादाको के बारे में बताने से पहले मैं उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करना चाहूँगी। द्वितीय विश्व युद्ध भयंकर रूप से चल रहा था। 6 अगस्त 1945 जापान के इतिहास का एक काला दिन था। हिरोशिमा का आकाश नीला और एकदम साफ था। नगर में चहल पहल थी। स्त्रियां घरों में नाश्ता बना रही थीं। बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे थे। बड़े लोग अपने अपने काम के लिए निकल पड़े थे। उसी समय अचानक आकाश में बिजली चमक उठी और मशरूम के जैसा काला बादल उमड़ आया। यह विश्व का पहला अणु बम यानी एटम बम था। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के भयानक ताप ने सारी प्रकृति को नष्ट कर दिया। मकानों का लोहा तक पिघल गया। सुंदर हिरोशिमा शहर पल भर में भस्म हो गया। 30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु तुरंत हो गई। बाकी बचे अणु किरणों के आघात का शिकार हो गए। उनके बच्चे रोगी होकर आज भी बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। सादाको एक जापानी लड़की जिसकी उम्र 2 वर्ष की थी जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया। हालांकि सादाको का पालन पोषण हिरोशिमा में हो रहा था, फिर भी भगवान की कृपा से वह एटम बम के कुप्रभाव से बच गई। उसका स्वास्थ्य अच्छा था। वह दौड़ने में तेज थी, इसलिए शीघ्र ही लोकप्रिय धाविका यानी दौड़ने वाली बन गई। सादाको हमेशा की तरह एक दिन दौड़ में भाग ले रही थी। अचानक उसे चक्कर आ गया। वह वहीं गिर पड़ी। उसे सीधा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की। पता चला सादाको ल्यूकेमिया रोग से पीड़ित है। सादाको की उम्र अब 12 वर्ष की हो गई थी। वह खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एटम बम का प्रभाव 10 साल बाद अब सामने आया है। अस्पताल में दवा के रद्दी कागजों से वह सारस पक्षी बनाने लगी। ओरिगामी यानी रंग बिरंगे कागजों से विभिन्न वस्तुएं बनाने की कला आज भी बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन का साधन है। जापान में पुरानी मान्यता है कि मनुष्य के मन में जो भी इच्छा हो, यदि ओरिगामी से 1000 सारस बनाए जाएं तो वह मनोकामना जरूर पूरी होती है, क्योंकि 1000 सारस एक के पीछे एक उड़कर ईश्वर तक मनोकामना पहुंचा देंगे। सादाको ने 1000 सारस पक्षी बनाकर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रण किया और वह एक एक कर सारस पक्षी बनाती गई। शुरू में तो सादाको ने अपने रोग को खत्म करने की भावना से सारस बनाना शुरू किया, किंतु बनाते बनाते वह दूसरों के बारे में सोचने लगी। उस अस्पताल में एक अनाथ बच्चा मौत के मुंह में जा रहा था, जिसे देखकर सादाको ने दिल से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया इस बच्चे की रक्षा करो, किसी तरह उसे बचा दो। कुछ समय बाद सादाको की यह कामना अस्पताल की 4 दीवारी को पार करके पूरे देश और फिर संसार भर के लिए बन गई। उसकी आखिरी इच्छा थी कि पूरे विश्व में शांति हो, परंतु जब वह 644वां सारस बना चुकी तभी उसने दम तोड़ दिया। सादाको की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसके मित्रों तथा अन्य लोगों ने मिलकर बाकी सारस बनाकर 1000 पूरे कर दिए। उसके लिखे हुए पत्रों को भी छापा गया। युद्ध के शिकार निर्दोष बच्चों के लिए हिरोशिमा में एक शांति स्मारक बनाया गया। वहाँ सादाको की प्रतिमा आज भी मौजूद है। सादाको के हाथों में एक सारस पक्षी है जो उसकी विश्व शांति की कामना का प्रतीक है। आज भी सादाको की प्रतिमा के आसपास कागज के हजारों सारस पक्षी पड़े रहते हैं, जो लोगों ने स्वयं बनाकर प्रतिमा को अर्पित किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक और मानव का राक्षसी मन कितनी तहस नहस करता है, दूसरी ओर सद्भावना से भरा उसका दैवी मन विश्व भर में शांति और सद्भावना की कामना करता है। यह सत्य कथा जापानी बौद्ध भिक्षुणी कात्सुकी
रचना पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like, share and subscribe. I am waiting for your valuable comments. Please give your comments in my channel.